कंगारुओं ने तोड़ा भारतीय शेरों का घमंड। एमसीजी टेस्ट में भारतीय टीम को मिली शर्मसार कर देने वाली हार। हाँ यार, एमसीजी टेस्ट मुकाबला हम हार गए। हम क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शायद ये आखिरी श्रृंखला भी खेल ली है, क्योंकि अगर एमसीजी टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतती तो डब्ल्यूटीसी फाइनल के जो उम्मीद थे वो जीवंत होते। अब बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत दुश्वार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाइव है, प्रैक्टिकल तौर पे भारतीय टीम बाहर है। अगर बात करें एमसीजी टेस्ट की यार, तो 2 सेशन जब बीत गए, भारतीय टीम के मात्र 3 विकेट थे। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल क्रीज पर डटे हुए थे, टिके हुए थे, मजे हुए खिलाड़ी थे और वेल सेटल्ड भी थे। तो ये अंदर से हम आश्वस्त हो चुके थे कि यार अब मुकाबला ड्रा हो जाएगा। 7 विकेट एक सेशन में गिराना बहुत कठिन है, वो भी ये एमसीजी की जो पिच थी बहुत हरकत नहीं कर रही थी। अच्छी खासी पिच थी, बहुत न कठिन थी न बहुत आसान थी, ठीक ठाक पिच थी। यहां 7 विकेट गिरना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी शर्मनाक प्रदर्शन करना, यानी शर्मसार कर देने वाली बल्लेबाजी करना। हाँ, 36 ओवर मात्र ढकाने थे, 7 विकेट आपके शेष थे और 2 वेल सेटल्ड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। वहां ब्रेन फेड मूवमेंट शुरू होता है ऋषभ पंत का, ट्रेविस हेड को छक्का मारने जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद विकेट मानो पतझड़ की तरह झड़ने लगते हैं। तू चल मैं आता हूं कि कहानी शुरू हो जाती है। ना नीतीश रेड्डी का बल्ला चलता है, ना जडेजा कुछ खास कर पाते हैं। सुंदर एक तरफ से लड़ाई लड़ते हैं, मगर यशस्वी जायसवाल जब अपना विकेट फेंक देते हैं, जब विवादास्पद उनको आउट दिया जाता है, वहीं पर सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और भारतीय टीम मुकाबला हार जाता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता मात्र था, कुछ खास नहीं था। यहां पर ऋषभ पंत का जो शॉट है वो चर्चाओं का विषय रहेगा, लेकिन एक मुद्दा और है। जब ऋषभ पंत टी से पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे सेशन में बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत संयमित दिख रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना डिफेंसिव स्किल सेट दिखाते हुए नजर आ रहे थे। ये सबको बताते हुए नजर आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंती करना वो नहीं जानते हैं, बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से, टीम की दरकार के हिसाब से वो अपने आप को बदल सकते हैं, वो डिफेंसिव अप्रोच अपना सकते हैं और डिफेंसिव स्किल भी उनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। लेकिन टी में कुछ तो कुछ चर्चा हुआ होगा, टी के दौरान कुछ नई रणनीति बनी होगी। यह बताया गया होगा कि टी के बाद आप आइएगा, ओवर्स थोड़े बहुत कम होंगे, 3-4 ओवर, उसके बाद आप अटैक कर सकते हैं। हम टारगेट चेज करने की तरफ जा सकते हैं, जितने ओवर कम होंगे उतना प्लस पॉइंट हमारे साथ जाएगा। कम विकेट गिरे हैं हमारे, 3 ही विकेट गिरे हैं, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। और उसी रणनीति की वजह से शायद ऋषभ पंत हेड को छक्का मारने का प्रयास करते हैं और वहीं से पूरा का पूरा गेट ओपन हो जाता है। भारतीय टीम के अंदर जो इच्छा थी कि हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं मुकाबले को, 1-2 ओवर अटैक कर देख सकते हैं, अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है तो फिर हम इस लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। लेकिन वो जो चाहत थी, वो जो 1-2 ओवरों का टेम्पटेशन था, उसने विकेट किसका निकाला? ऋषभ पंत का। उसके बाद मानो पतझड़ की तरफ विकेट गिरे, उसके बाद मानो भारतीय बल्लेबाज टिकना ही भूल गए हो, उसके बाद मानो कंगारू गेंदबाज हावी हो गए भारतीयों के ऊपर और भारतीय बल्लेबाजों का घमंड तोड़ दिया है। एक घाबा का घमंड टूटा था, तो आज एमसीजी के पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का, भारतीय शेरों का घमंड टूटा है, क्योंकि 7 विकेट थे और वहां पर बड़े मचे हुए खिलाड़ी थे। ये पिच बहुत ऐसी नहीं थी कि आप 7 विकेट गवा दें। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये अपने आप में शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली बात है। अगर पूरे समरी की बात करें इस टेस्ट मुकाबले की, तो ऑस्ट्रेलिया 474 बनाता है, वहां पे कुछ जीवन दान भी मिलते हैं, कॉन्स्टास की एक बेहतरीन पारी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद भारतीय टीम उसके जवाब में 369 बनाती है। वहां पर अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन पारी यशस्वी जायसवाल पहले खेलते हैं, फिर दूसरी पारी, फिर उसके बाद निचले क्रम में जब आते हैं हम, तो नीतीश रेड्डी का ऐतिहासिक, बेमिसाल, अविस्मरणीय, अद्भुत शतक देखने को मिलता है। वाशिंगटन सुंदर का जुझारूपन देखने को मिलता है। वाशिंगटन सुंदर नीतीश रेड्डी का बखूबी साथ निभाते हैं और वाशिंगटन सुंदर अर्धशतक भी ठोकते हैं, जिसके बदौलत भारतीय टीम मुकाबले में आ जाती है। जो भारतीय टीम पारी की हार रही थी, वो लड़ाई लड़ते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह का आग उगलते हैं, वो आप
कंगारू बल्लेबाजों को त्रस्त कर देते हैं, पस्त कर देते हैं और पूरी की पूरी टीम, कंगारू टीम दूसरी पारी में 234 रन बनाती है। वो तो धन्य हो नाथन लायन, स्कॉट बोडलैंड की 50+ की पार्टनरशिप वो लास्ट विकेट प्ले कर देते हैं। कंगारू टीम 340 तक का उनके पास एक कुशन हो जाता है कि आखिरी दिन वो हारेंगे नहीं, बहुत होगा, मुकाबला ड्रा होगा। फिर उसके बाद जब भारतीय बल्लेबाजी करने आती है, वहां रोहित शर्मा अच्छे दिखते हैं, यशस्वी जायसवाल अच्छे दिखते हैं, लेकिन फिर से रोहित विराट जिनसे उम्मीदें थी वो बड़ी पारी नहीं खोल पाते हैं, वो अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और सारा का सारा भार, सारा का सारा दारोमदार यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के ऊपर आता है। लंच के बाद ये दोनों खिलाड़ी इतने एश्योर्ड दिखते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं कि टी तक जब भारतीय टीम जाती है तो महसूस हो जाता है मुकाबला ड्रा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से पैट कमिंस की चतुराई भरी कप्तानी, पैट कमिंस की अपनी रणनीतियां और पैट कमिंस अपनी कप्तानी के दम पर, पैट कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर, पैट कमिंस ने अपने लीडरशिप के दम पर एक ड्रा हुआ मुकाबला छीन कर लाते हैं कहां से, भारतीय खेमे से, और कंगारुओं को जिता देते हैं। एमसीजी टेस्ट मुकाबले की समाप्ति पर 2-1 से इस वक्त अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया आगे है। WTC की जो उम्मीदें हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं भारतीय टीम की और कंगारू टीम की उम्मीदें जीवंत है और कंगारू टीम एक बड़ा स्टेप आगे बढ़ा चुकी है WTC फाइनल साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस हार के कारण कितने आहत हैं आप। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।